मुझे भी ले लो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। भारत सरकार के अनुसार अभी भारत में करीबन 180 आतंकवादी संस्थाएं भारत में एक आतंकवादी हमले की साजिश में लगी हुई हैं। पिछले 22 सालों में करीब 64,407 मौतें हुई हैं इन आतंकवादी हमलों की वजह से, यानी कि हर रोज करीबन 8 मौतें। 2 4 6 8 भाई साहब मर गए आप। 2 4 6 8 भाई साहब मर गए आप। 2 4 6 8 भाई साहब मर गए आप। करता था सिरिया, आज वहां के 1.5 करोड़ नागरिकों को उन्हीं के घर से बेघर कर दिया गया। सीरिया के 25 लाख बच्चों के पास ना पढ़ने जाने को स्कूल, ना खेलने को मैदान, ना पीने को पानी है। इन 25 लाख बच्चों के पास उनका बचपन नहीं है। आज वहां की 1.5 लाख विधवाओं की आंखों में इंतजार है तो सिर्फ आजादी का। आजादी इस गुलामी से या आजादी इस जिंदगी से। एक देश हुआ करता था सिरिया। एक देश हुआ करता था इराक, एक ऐसा देश जिसमें 24,000 लोगों की जानें गई, 20 लाख लोग बेघर हुए, सैकड़ों बच्चों की आजादी और कई महिलाओं का मजहब छीन लिया गया। हक तो दूर, उनका अस्तित्व ही दफना दिया गया। एक देश हुआ करता था इराक। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, एक ऐसा देश जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। चिड़िया सोने की, लेकिन पंख बारूद के। 6th worst affected country by terrorism, 5 other being Pakistan, Afghanistan, Syria, Iraq and Yemen, all war zones। जहां विश्व में आतंकवाद की बढ़ोतरी करीब 40% थी, वहीं ये बढ़ोतरी भारत में करीब 70% थी। पिछले 30 सालों में भारत में करीब 4,500 आतंकी हमले हुए हैं, यानी हर 2.5 दिन में एक। सितंबर 2014 को ISIS ने भारत में भी मौजूदगी का ऐलान कर दिया, यानी ये झंडा लग चुका है। IB की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा और ISIS तीनों का ही मकसद भारत को 2020 तक एक इस्लामिक स्टेट बनाने का, एक इस्लामिक स्टेट। तो अब फैसला आप सबका है। द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ 2020 और द नेक्स्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ 2020। DTU की नाट्य संस्था प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मेहरबानी। जी, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सुरक्षा की परवाह है, तो जी ये तो आपका भ्रम है। कल हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया। अरे भैया, मैं तो अपना पेट खाली करके संडास गया था, तब तक पाकिस्तान की पूरी टीम खराब हो गई। छक्का! मुझे छक्का चाहिए। ओह ये मुझे छक्का चाहिए। चौका भी चाहिए। तेरे छक्के का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी हॉट थी यार। बोले तो कल तो शोएब जीजू ने रानी नहीं बना देते। अरे मैंने तो पहले ही कहा था यार, इसका लड़की ठीक नहीं है हमारे विराट के लिए। अगर पहले समझ आता तो वर्ल्ड कप भी आ जाता। Oh my God, विराट कोहली! Oh my God, he's so hot! हैशटैग पड़ोसी को हराया, हैशटैग 100 भी नहीं बने, हैशटैग सबकी बारी आई, हैशटैग अमन की आशा, हैशटैग सचिन इज गॉड। सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद! सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद! सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद! सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद! दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी ने मैनिफेस्टो के लिए मांगी लोगों से राय। ये मोटा भाई, ये पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव हो गया, इसका कुछ करो ना। टोकला टोकला टोकला। ए भाई, तेरे ढोकले का तो पता नहीं, पर अपन पेट्रोल पहले भी 100 का डलवाता था और अब भी 100 का डलवाता है। बोले तो वाईफाई! मुझे
चाहिए? ओह ये मुझे वाईफाई चाहिए। कम ऑन, थोड़ा हाई फाई चाहिए। फोन तो बैन हो गया, अब वाईफाई को क्या करोगे? अरे भैया मैं तो पेट खाली करने संडास में गया था, पानी नहीं। चिप चिप, पानी बहुत जरूरी है, पानी। मैं तो कहती हूँ प्याज के बारे में सोचो, प्याज के बारे में। थोड़े दिनों में ना ये प्याज इतनी सी है, मैं सुनार की दुकान पे मिलेगा हो। रफ्तार सकले रेनू। सिक्योरिटी शुरू से फोकस कर सारा फिनिश। बट नो, रिमोट लाल पैड, रिमोट आ गया, रिमोट पानी में चला। सिक्योरिटी जिंदाबाद, सिक्योरिटी जिंदाबाद, सिक्योरिटी जिंदाबाद, सिक्योरिटी। मेरी औरतों की राहुल गांधी, हमें तुमने वाईफाई मांग लिया, पेट्रोल मांग लिया, प्याज मांग लिया, यहाँ तक कि साला फोन भी वापस मांग लिया, पर सुरक्षा आईबी के अनुसार भारत में 4 आतंकवादी, रेड अलर्ट जारी। अबे कोई तुम्हारे घर में घुस चुका है और ये है तुम्हारी सुरक्षा की परवाह। पर ये हमेशा हमारे देश के साथ ही क्यों होता है? अरे मैडम, अब इस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है भाई साहब, पॉपुलेशन तो है ज्यादा, ठीक है मारो फिर। चांदनी चौक में बम धमाका, 1 की मौत। लाजपत नगर में बम धमाका, 10 की मौत। 20, 30, 40, 50, 100। अबे 200 लोग मर गए यार, तुम्हारा पूरा शहर जला दिया, तुम्हारे ही घर में घुस के तुम्हें कुत्ते की मौत मारा। हेलो हेलो मेरे प्यार से तुसी ठीक हो ना? तुसी ठीक हो ना? ओके, रब रखा। मतलब ये हमारे लोगों को मारे और हम इनके लोगों को दे इंडस्ट्री। निकाल साले आधे बस सबको। We are organizing a candle march today in order to do our bit. बॉस, इस देश का नाम बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अपन तो चला क्या दुआएं बोले दो जगह। Hashtag RIP, hashtag don't die for us, hashtag Hindustan is hurt, hashtag God bless, hashtag concerned Indian. कंसर्न इंडियन, जागरूक भारतीय। जब 200 लोग मर जाते हैं तब कहीं जाके आपके अंदर का ये जागरूक भारतीय जागता है। और अगर आपको अब भी लगता है कि आपको अपनी सुरक्षा की परवाह है, तो जी ये तो आपका भ्रम ही है। हम चले जा रहे, कुछ ना कर पा रहे, बस चले जा रहे। जिंदगी के सफर में फंसे जा रहे, बस चले जा रहे। कृपया ध्यान दें, कोई भी लावारिस वस्तु दिखने पर नजदीकी सुरक्षा कर्मी को सूचित करें। वो वस्तु विस्फोटक हो सकती है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। कृपया सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा जांच में सहयोग करें। इस धमाकेदार मेले में आपका स्वागत है। रमेश, यदि किसकी है तो हटा ले, ये तो छोटू के लड़के चक्के निकाल ले। और एक बात ध्यान दे कि हम लोग
कृपया ध्यान दें, कोई भी लावारिस वस्तु विस्फोटक हो सकती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये साला भारत में बम इतनी आसानी से कैसे फट जाता है। मुझे तो लगता है मुझे इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। हिंदुस्तान तुम्हारा सारे जहां से अच्छा। अपनी जिंदगी की कदर हम सब करते हैं, मौत से डर भी हम सबको लगता है। अपनी सुरक्षा की परवाह हम सबको होती है क्या? अरे वॉलेट भैया क्या कर रहे हो? टाइमिंग, अरे जाने देना यार। अरे शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ क्या? वॉलेट है वॉलेट, अरे शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ क्या? इन लोगों को कॉलेज जाना, यानी इनके लिए इनका टाइम, इनका करियर, इनकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी। और कुछ लोगों को तो दिक्कत इस बात से थी कि उन्हें आतंकवादी कैसे समझ लिया, यानी इन लोगों का ईगो इनकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी। अजमल कसाब को पकड़े हुए आज हमारे देश को पूरे 6 साल हो चुके हैं और हर साल उसके साथ करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आखिर एक आतंकवादी पर इतने पैसे क्यों? अरे कोई बात नहीं है ना, पैसा खर्च करना ही है तो रोड बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, डेवलपमेंट करो ना। पर नहीं, हमारे टैक्स के पैसे की बिरयानी तो ये साला कसाब खा रहा है। हमें आईबी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कसाब पर जो पैसा खर्चा गया वो आप सबकी सुरक्षा के लिए। उससे हमें न जाने कितनी ऐसी जानकारियां मिली जिससे हमने कई बड़े आतंकी हमलों को रोका। यानी आपकी सुरक्षा पर जितना भी पैसा खर्चा जाए, जितना भी, वो ज्यादा नहीं है। 1993 में आया था, 200 लोगों की जान। इस सब के बावजूद मेरे फ्यूनरल पे 2000 लोगों की मौत। मेरा नाम याकूब मेमन। अपने काम के लिए मुझे मिली एक बेहद इज्जतदार मौत। Thanks to the human rights activists of this country. Thanks a lot. Thank you, India. जिस दिन इस आदमी ने 200 लोगों की जाने ली, उस दिन इसके अंदर का इंसान मर गया। और जब ये इंसान ही नहीं तो फिर ह्यूमन राइट्स की बात कहाँ है? ए, मोमो खाने चलेगा? ओए, तेरी आंखें खुली हैं बंद। सीरिया और इराक में आईएसआईएस ने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच के मतभेद का फायदा उठाते हुए उसे 2 साल में एक इस्लामिक स्टेट में बदल दिया। और हमारे देश में तो हम कश्मीर को कब का भूल चुके हैं। उत्तर पूर्वी राज्य यानी 7 सिस्टर्स को तो हमने अपना माना ही नहीं। और इस देश में रोज एक मुसलमान को यह साबित करना पड़ता है कि वो एक सच्चा हिंदुस्तानी। आगे आने वाले समय में ये आतंकवादी हमारे बीच ही पैदा होंगे, हमारे बीच ही बढ़ेंगे और हमें ही मारेंगे। तुमने अपनी सुरक्षा के ऊपर अपना वक्त, अपना काम, अपनी ईगो और ये सब कुछ रखा हुआ है। पर जब तुम्हारी ये सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो एक कोने में पड़ी होगी तुम्हारी ईगो, किसी और कोने में तुम्हारा काम, और वक्त वो तो बहुत होगा।
ये आतंकवादी इंसान नहीं होते, ये एक सोच है, ये एक एहसास है जो हर धमाके के बाद जागेंगे और हर धमाके के बाद तुम पर हंसेंगे। हर धमाके से पहले तुम इन पर मेहरबान होगे और हर धमाके के बाद ये तुम पर मेहरबान होंगे। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ससुराल सिमर का नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, अबे नेशनल सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा का नंबर जब आया, मैं गया अकेला न किसी ने अपनाया। नंबर जब आया न किसी ने अपनाया, हिफाजत करेगा कौन? मैं गया बेचारा और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं, मतलब हमारे देश की सुरक्षा तो उस भगवान भरोसे ही है। और आम जनता ने सुरक्षा के लिए क्या कर दिया? हमने वोट दिया, देश बना, अब सुरक्षा भी हमें करे। सुरक्षा का ठेका तो सरकार का होता है। हम कामकाज करने वाले लोग हैं, मेट्रो में सफर करने वाले, इन सब चीजों में टाइम नहीं है हमारे पास। और वैसे भी ये सुरक्षा का काम पुलिस का होता है। ये रिश्वत वाले अपना काम करते ही नहीं है। सबसे पहले आती है भारत की जनता, मन ही कहा है किया इन्होंने घंटा। भारत की जनता किया इन्होंने घंटा, हिफाजत करेगा कौन? मैं गया बेचारा और तो लोगों के हिसाब से सारी गलती पुलिस की है। 100 करोड़ की जनता और 16 लाख का पुलिस फोर्स, यानी कि 700 लोगों के लिए एक पुलिस वाला। हमें माँ बाप से 2 बच्चे को संभालते नहीं, एक पुलिस वाला 700 लोगों को कैसे संभालेगा? अरे सरकार ने ना पेट्रोलिंग के लिए तेल दिया, ना बंदूकों के लिए गोलियां, ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट। एक बेचारा पुलिस वाला हर जगह से बचता है, ऑर्डर लेता है सरकार से और गालियां खाता है इन लोगों से। इसके बाद देखो पुलिस की बारी आई, इन्होंने भी अपनी ब्यूटीफुल निभाई। उंगली उठाई, 4 बातें सुनाई, हिफाजत करेगा कौन? मैं गया बेचारा और तो लोगों के हिसाब से गलती है पुलिस की और पुलिस कहती है गलती है सरकार की। ये गवर्नमेंट लोगों की है, of the people, by the people, for the people। अरे इन लोगों ने बिजली मांगी, हमने रिटार्निंग कर दी है। पानी मांगा, मुफ्त में दे दिया। सुरक्षा मांगी क्या कभी? तुम्हारे बिन मांगे हमारी आर्मी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है। हमने CIA, BSF सब कुछ दिया, चेकिंग के लिए मशीनें लगवा दी, जगह जगह जवानों को खड़ा कर दिया। अब क्या हम 100 करोड़ लोगों के सामने हाथ जोड़कर बोले कि सर, मैम, प्लीज योर चेकिंग करवाइए? आखिरी में आता है भारत का नेता, 5 साल सोता है झूठे वादे देता। भारत का नेता है झूठे वादे देता, हिफाजत करेगा कौन? मैं गया बेचारा और तो सरकार हमारी सुरक्षा के बारे में कुछ करती नहीं, पुलिस कुछ कर पाती नहीं और हम लोग तो कुछ करना चाहते ही। तो आज हम यहाँ पे जिंदा है, इस बैग में उस बैग में बॉम्ब नहीं है, क्या हो भी सकता है। तो ये मान लेते हैं कि नहीं है, तो किसकी मेहरबानी? हमारे देश की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? जाने अब कहां से आया एक मसीहा, देश की सुरक्षा का ठेका इसने लिया। आया मसीहा, ठेका इसने लिया, हिफाजत करेगा फुलरोल। ये वो है जिसके भरोसे हमारे देश की सुरक्षा। ये जब चाहे हमारी जान छीन सकता है और जब चाहे हमारी जान बख्श सकता है। हमारी जान इस भगवान के ऊपर मेहरबान है। तो एक काम करो, अपना सर झुकाओ, हाथ जोड़ो और सिर्फ भीख मांगो अपनी जिंदगी की, क्योंकि तुम्हारा मजहब आतंकवाद है और तुम्हारे भगवान आतंकवादी। आए तुम पागल तेरा है, कहा दे बदलो सब जानते। झूलो जिसे कर दो खत्म, ताकत चलती है आनंद सनमान से। क्रोध
25 अप्रैल 2014, 28 अप्रैल 2014, 1 मई 2014, 12 मई 2014, 28 दिसंबर 2014, 20 मार्च 2015, 21 मार्च 2015, 6 जुलाई 2015, 7 अगस्त 2015, 7 अक्टूबर 2015, 25 नवंबर 2015, 2 जनवरी 2016 पठानकोट। तारीखें थी ये जो गिनती बनकर रह गई हैं। तारीखें थी ये जो गिनती बनकर रह गई है। जिंदगी तो आपकी एक खेल बनकर रह गई है। शुक्रिया तुम्हें जिंदा है हम ये तो